ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 23 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को बताया है कि देह में रहने वाली आत्मा कौन है? देही। तो देही माने देह की मालिक। आत्मा मालिक बनकर इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो बाबा कहते कि तुम्हें जो भी सर्विस करनी है वो देही अभिमानी बनकर करनी है, तो उसका हमें प्रत्यक्ष फल देखने को मिलेगा। बाबा कहते कि सदा याद रहे, स्मृति में रहे कि हम बच्चे कौन हैं? गॉडली सर्वेंट हैं। और सर्वेंट को बाबा कहते कभी भी देह भान आता है, अभिमान आता है? यदि उसे अभिमान आए तो वह सेवा नहीं कर सकेगा। तो बाबा ने हमें बताया कि जितना जितना तुम बच्चे याद में रहेंगे उतना तुम्हारा ये देह का भान टूटता जाएगा, छूटता जाएगा। तो इस ज्ञान को ही बुद्धि में रखना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट उच्चारे गए ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? किस स्मृति में रहो यानी याद में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? किस स्मृति में रहो? बाबा की याद में रहें तो देह का भान नहीं आएगा। गुड। और बाबा कहते कि सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देह अभिमानियों को ड्रामानुसार कौन सा दंड मिल जाता है? देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? माने जो देह के बहाने में रहते हैं उन्हें कौन सा दंड मिलता है? क्या दंड मिलता है उनका? रोग शोक मिलता है। चलिए बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। तो यही सबसे बड़ा दंड है। उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा बच्चों को राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके
पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं प्रिंस बनना है, तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। क्या कहा? बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं प्रिंस बनना है, तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। माने बाबा डायरेक्शन भी दे रहे हैं तुम्हें कहाँ जाना है। कितनी आत्माएं इस तरह से आई हैं जिन्हें स्वप्न में कहा गया कि आप यहाँ पहुंचो। यूरोप वासी भी इनको समझना चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? यह पूरा कोई जानते नहीं है। भारत ही हेवन यानी स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो कि यह सहज राजयोग है। क्या है ये पढ़ाई? सहज राजयोग है, जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वे झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। सबको क्या सिखाना है? भारत का जो प्राचीन राजयोग है वह सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर रजिस्टर लिखा रखा होता है ना, उसमें सब जो भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, जो भी बड़े बड़े लोग आते हैं, वो सब अपना ओपिनियन लिख करके जाते हैं। तो ओपिनियन लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं है। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, देह अभिमान बहुत है ना, तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। माने उनको कितना मैसेज देते हैं, लेकिन उनके पास फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बाबा कहते बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बराबर बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। माने किसने क्या क्या कहा है उनका एक किताब बनावे जो ओपिनियन लिखे गए हैं। राय दे सकते हैं, देखो कितना सबको यह अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई तो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है। तो क्यों ना यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें। बाबा कह रहे हैं कि ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहां कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। यह ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अब तो गवर्नमेंट के अंदर भी राष्ट्रपति मुर्मू के घर में बाबा रूम बना हुआ है, तो देखो किस तरह से गवर्नमेंट में भी ना बाबा का संदेश पहुंच गया, और बाबा के घर भी उसमें बना हुआ है बाबा रूम राष्ट्रपति भवन में। अभी टाइम लगेगा। उस समय बाबा ने ये साकार मुरली चली थी, तब बाबा ने कहा था कि गवर्नमेंट के अंदर भी जो है म्यूजियम बन जाए। तो यह ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नर्म बुद्धि नहीं होगी। गॉडरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, अभी आवाज निकले तो रिवॉल्यूशन हो जाए। हाँ, होना
जरूर है। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है। तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए। जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी हैं बगैर कोई खर्चा। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी आकर जाकर बताएंगे यह तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होती है। जचता है, समझानी भी है जचने की। आज नहीं जचेगी तो बाबा कहते कल जचेगी। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। उस समय भी सभी प्राइम मिनिस्टर्स यानी जेल सिंह सबको संदेश दिए गए थे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। क्या बनाने आए हैं लोकेश बहन? हाँ, बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में यह म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे, बगैर कोड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। यह आगे होने का है। देखो उस समय बाबा ने कहा यह आगे समय में होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, माया तो दुस्तर है ना, तो कहते बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़ी ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का यह मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, है ना। ये देह अभिमान न आए कि मैं यह करता हूँ, यह करती हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं, है ना, सर्वेंट। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं। हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रहे विचार सागर मंथन करें तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैश्यालय है, सतयुग है, शिवालय है। वह है शिव बाबा की स्थापना और यह है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना। क्या है मूल बात? देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर आदि को जब बड़े बड़े राजनेताओं को इनको
पैगाम देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए भाई बहन जाते थे, तो दादी जानकी विदेश में होती थी, तो वो कहती थी जब जाते हो तो मुझे फोन कर दिया करो, ताकि वो वहां से दृष्टि देंगी, वहां से योग लगाएंगी। तो वो एक गुप्त पुरुषार्थ था। और हम तो डायरेक्ट जाते हैं, आपको बोला जाता है ना, कहीं भी जाते हो पहले आत्मिक स्थिति को मजबूत बनाओ, है ना, शक्तिशाली देही स्थिति में रहकर तब आत्मा को संदेश दो। तो कितना मेहनत हमारी दीदी दादियों ने की है। तो आज सुबह आशा दीदी बता रहे थे कि कैसे दादी जानकी, दादी गुलजार सब योग युक्त हो करके तब संदेश किसी को दिया जाता था। तो बहुत मना गुप्त पुरुषार्थ इन बड़ी बड़ी दीदी और दादियों का, दादाओं का रहा है। तो बाबा कहते कि देही अभिमानी विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है, उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो, अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है, तो बैटरी भर ना सके। बैटरी तो योग से ही भरेगी ना, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है, योग कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान बाण में जोहर नहीं भरता। हम कितना ही सुनाए तो उसका असर नहीं होता है। तो तलवार में भी जोहर होता है, वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की बात नहीं। देवताएं हैं डबल अहिंसक। भारत आज ऐसा और भारत कल ऐसा बनेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। किस परिवार के हो? हाँ, तो हम गॉडली फैमिली के ना, आपस में इसी तरह से मिलते हैं। सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं, अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। लिख लो ये पॉइंट और विचार करना इस पर आज मंथन। अब बेहद का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। यह कौन? ब्रह्मा बाबा, है ना। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उसमें भी इतना अथाह धन था, जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया और गिरा। मन मना भाव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। क्लियर कर रहे हैं बाबा। सिर्फ बाबा कहते कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे। बाबा ने कहा एक ही हट्टी है, यहाँ तो आना ही पड़ेगा। जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है, झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चींटी मार्ग से
विहंग मार्ग होगा। पहले बड़ी स्लो थी, है ना, बहुत धीमी गति से सेवाएं हुई, लेकिन बाबा ने कहा बाद में ये कैसी हो जाएंगी, विहंग मार्ग की, माने विश्वव्यापी हो जाएगी। चीटी मार्ग से विहंग मार्ग, यानी पक्षी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते हैं तो समझा जाता है कि अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं। ब्रह्मा कुमारियों का नाम का बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, कैसा है देवताओं का कैरेक्टर, संपूर्ण निर्विकारी, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाप कहते हैं काम महा शत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय बाप समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं सो करे श्रृंगार, फिर भी यह बाबा गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं देवी चलन रखो। क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो, स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन कर समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है, ड्रामा में कोई भूल नहीं है। हम कहते हैं ना ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना, इनको नहीं करनी चाहिए, इन्हें करना चाहिए, इनको, है ना, ये करते तो ज्यादा अच्छा होता। तो बाबा बता रहे हैं, उस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है, ड्रामा में कोई भूल नहीं है। पक्का कर लो इस बात को, ड्रामा में कोई भूल नहीं। अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे। यह हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है कि तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हमसो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य और हमसो शूद्र, है ना। यही बाजोली है ना। इनको अच्छी तरह बाबा कहते समझना। इस बाजोली के खेल को अच्छी तरह से समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो कि भाई सेवा के लिए अपना धंधा छोड़ो, नहीं, उसी में से समय निकाल कर सेवा करो। हाँ, तो बाबा कहते कि इनको अच्छी तरह से किसको समझना है, इस बाजोली के खेल को समझना है और दूसरों को भी समझाना है की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। पहले खुद समझो फिर दूसरों को समझाओ। मूल बात है मन मनाओ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। क्या कहा बाबा ने? मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं,
कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? किसने की? बागवान, खिवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, यानी कमाई का साधन है। तुमको कारून का खजाना मिलता है। कारून का खजाना जो कभी खत्म नहीं होता है, अथाह है, अखुट है। तुमको कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पांव पड़ने की बात नहीं है। वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। वो तो लोटपोट हो जाते हैं ना बिल्कुल गुरु के समक्ष। तो बाबा कहते हैं यहाँ पांव आदि छूने की बात ही नहीं है। तो इसमें बाप जो है गुरु के आगे जैसे वो लोग सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वह हमारा बाप है। ये समझ लिया है ना? बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा है। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो, हंसते बनो फरिश्ते, चलो परम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। आज का वरदान है, तूफान को तोहफा यानी गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो बाबा कहते छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हिम्मत तो लगेंगी। क्या बन रहे हो? मूर्ति बन रहे हो, चेतन मूर्तियां बन रहे हो तो तुम कुछ तो हिम्मत तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाती है। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते जाओ। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्वयं की चेकिंग करो। अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्वयं की चेकिंग करो। ओम शांति।